हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की जो क्लास है उसमें करेंगे हम वाक्य। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं वाक्य की, तो ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्यारे बच्चों अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर हिंदी आती है तो वाक्य आएगा, और वाक्य आता नहीं कम से कम 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते पेपर में। तो प्यारे बच्चों, बात अगर वाक्य की करते हैं तो एक बार देखते हैं सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। वे अगर हम वाक्य की परिभाषा की बात करते हैं तो वाक्य सार्थक शब्दों के ऐसे व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, अर्थात वे शब्द सार्थक भी हों और व्यवस्थित भी हों। कई जो है इस व्यवस्थित का प्रयोग नहीं करते इसके परिभाषा में, भी सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, तो वो परिभाषा उचित नहीं रहेगी। क्योंकि देखिएगा, कोई भी वाक्य है अगर वो व्यवस्थित नहीं है, जैसे उसने लिख दिया सुनील सुनील पढ़ने है जाता, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हैं, पद हैं, वो कर्म से नहीं है, तो ये वाक्य नहीं होगा। इसी तरह से सार्थक शब्दों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जो भाव प्रकट करता है, जो पूर्ण भाव, अर्थात उसका जब भाव निकले, उसका जब अर्थ निकले, तो किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, उसे वाक्य कहते हैं। तो एक तो होता है भी वाक्य जो है, उस वाक्य के अंग अगर हम करते हैं, वाक्य के अंग प्यारे बच्चे पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। वाक्य के अंग की अगर हम बात करें, भेद पर बाद में आएंगे, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, और दूसरा जो अंग होता है वो होता है भी विधेय। तो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं कि भी उद्देश्य, देखिएगा पूरा का पूरा वाक्य इन 2 अंगों में बटा हुआ होता है। अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो पहले मैं इसकी परिभाषा बता दूं, फिर एक बार समझाएंगे कि भी एग्जाम्पल सहित। तो उद्देश्य का मतलब होता है वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता हो प्यारे उद्देश्य है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। अब अगर हम बात करें विधेय की, तो विधेय का हो जाएगा परिभाषा उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखिएगा, बात है अब कि भी उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय बोलते हैं। देखते हैं, जैसे ये वाक्य है राम विद्यालय, राम विद्यालय गया। तो प्यारे बच्चे एक बार देखते हैं हम किसके बारे में कहा गया है, राम के बारे में। राम के बारे में कहा गया, तो जो राम है ये है उद्देश्य। अब राम के बारे में क्या कहा गया है, ये देखिएगा, राम के बारे में क्या कहा गया है, कि राम के बारे में कहा गया है कि विद्यालय गया भाई। तो ये जो है ये रह जाएगा इसका विधेय। तो एक बार ध्यान से प्यारे बच्चे, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो तो है उद्देश्य, वो अंग क्या हो गया, उद्देश्य। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य होगा भी राम, तो राम के बारे में कहा गया ना इशारा, तो ये हो जाएगा विधेय। इस तरह से वाक्य के 2 अंग आते हैं, वो पूछ लेते हैं कि भी ये वाक्य का कौन सा अंग है पेपर में। तो प्यारे बच्चों, उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं। अब अगर हम वाक्य के भेद की बात करते हैं, अगर वाक्य के भेद की अगर हम बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों वाक्य के भेद 2 तरह से हैं। एक तो रचना के आधार पे, जो अक्सर सीटेट में पूछा जाता है, रचना के आधार पे है, और दूसरा है भी अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हैं भाई। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य भी। रचना के आधार पे अगर आपसे पूछा जाता है कि भी वाक्य के कितने भेद हैं, तो भी रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हैं, और सीटेट में यही पूछा जाता है। वो आपको एक वाक्य दे देगा और पूछ लेगा भी वाक्य का कौन सा भेद है।
तो अर्थ के आधार पे हम बाद में करेंगे, पहले रचना के आधार को देख लेते हैं। तो देखिएगा अभी रचना के आधार पे वाक्य के आपके सामने खुला हुआ है। रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद है ना, वो प्यारे बच्चे 3 हैं। ये दे भी रखा है, इसमें थोड़ा बड़ा कर देते हैं दिखने में ताकि सुविधा रहेगी। हाँ भाई, ये है प्यारे बच्चे रचना के आधार पे। पहला है सरल वाक्य, उसके बाद है संयुक्त वाक्य, और फिर है भी मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पे वाक्य के प्यारे बच्चे 3 भेद हैं। अब देखिएगा परिभाषा अगर हम सरल वाक्य ही करते हैं तो देखिए सरल वाक्य क्या कहता है। देखिए भाई, ये परिभाषा सरल वाक्य की बहुत आसान सी है, समझेंगे और इसी के साथ इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। हाँ जी, सरल वाक्य जिस वाक्य में एक कर्ता या एक विधेय होता है, या तो भाई वो वाक्य है जिसमें एक कर्ता हो या एक विधेय हो। कर्ता मतलब उद्देश्य और विधेय मतलब भी उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित पढ़ता है, तो रोहित एक कर्ता है और विधेय भी लीजिएगा भाई। किसान खेत में गया, किसान एक कर्ता एक है, तो किसान खेत में गया, ये सारा जो विधेय है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में बच्चे ना तो और आता, ना तथा आता, ना किंतु आता और ना परंतु, मतलब योजक जो शब्द उनका प्रयोग नहीं होता। और सरल वाक्य में कोई उपवाक्य भी नहीं होता। सरल जो वाक्य है इसमें किसी उपवाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता, सीधा सा रहेगा भी, किसी वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब है संयुक्त वाक्य। देखिएगा भाई, संयुक्त वाक्य जैसे नाम से पता चल रहा संयुक्त, तो एक बार इसको देखते हैं ये संयुक्त क्या बीमारी है। जैसे देखिए नाम से पता चला हुआ संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। संयुक्त वाक्य में क्या होगा भाई, 2 उपवाक्य होंगे। 2 उपवाक्यों को जब योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है, जो योजक शब्द हैं उनके द्वारा जोड़ा जाता है, शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। अब कैसे जोड़ा जाता है देखिएगा, एक बार समझाते हैं भाई। एक उपवाक्य है और वो योजक जो शब्द हैं जो संयुक्त वाक्य में आएंगे, एक बार इनकी पहचान भाई पेपर में देखते ही कर देना। जहाँ पर आपको और मिल जाए, तथा मिल जाए, किंतु मिल जाए, परंतु मिल जाए, परंतु मिल जाए, लेकिन मिल जाए, इसलिए मिल जाए, तो ये सारे के सारे आपके संयुक्त वाक्य में होंगे। या मिल जाए, तो देखिए एक बार जरा, अब संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और उनको योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। 2 उपवाक्य होंगे तभी तो संयुक्त होगा, योजक शब्दों द्वारा। देखिए वाक्य है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है तथा श्याम खेलता है। ये एक पूरा का पूरा वाक्य है भाई। और इस वाक्य में देखिएगा, ध्यान से देखते हैं भाई, एक तो ये उपवाक्य है, वाक्य का हिस्सा। उपवाक्य मतलब वाक्य से छोटा, और एक उपवाक्य ये है, इन दोनों उपवाक्यों को इस तथा द्वारा जोड़ा गया है। तो राम पढ़ता है एक उपवाक्य और वही श्याम खेलता है दूसरा उपवाक्य है। तो 2 उपवाक्यों को जब योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ईजी है, सीधा ही, प्रेशर लेना ही नहीं है। अब देखिएगा इसमें 2 कर्ता हैं, इसीलिए सरल वाक्य नहीं है, राम और श्याम। सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है। तो संयुक्त वाक्य भी जब 2 उपवाक्यों को एक योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जो योजक शब्द होते हैं उसमें और आ जाएगा, तथा आ जाएगा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सारे के सारे आ जाएंगे। पर इसके बाद है भी मिश्र वाक्य, और भी आसान है। मिश्र वाक्य की अगर हम बात करें तो मिश्र वाक्य प्यारे बच्चे, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक तो प्रधान रहता है अभी,
प्रधान उपवाक्य होता है तथा बाकी के जो उपवाक्य हैं वो इस पर आश्रित रहते हैं। एक प्रधान उपवाक्य तथा बाकी के उपवाक्य इस पर आश्रित रहते हैं या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं। आश्रित मतलब डिपेंड रहते हैं। तो देखिएगा इसमें जो पहचान बता देता हूं मैं, अगर किसी वाक्य में आपको यदि मिल जाता है, यदि जो मिल जाता है, अगर मिल जाता है, जिसका मिल जाता है, जिसकी मिल जाता है, जिसके मिल जाता है, जिसको मिल जाता है, जिसने मिल जाता है, वो आपका मिश्र वाक्य होगा भाई। अर्थात मिश्र वाक्य में क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी के उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। तो प्रधान बोले तो मुख्य वाक्य भी, मुख्य उपवाक्य भी बोलते हैं उसको। एक जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य मतलब वाक्य का हिस्सा। तो देखते हैं एक बार, यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो सीटेट भी पास हो जाएगा, तो सीटेट भी पास हो जाएगा। प्यारे बच्चे देखिएगा एक बार इसमें क्या है, यदि परिश्रम करोगे, तो इस परिश्रम करोगे ये है प्रधान उपवाक्य कि सीटेट का पास होना किस पर आश्रित है, परिश्रम करने पर। तो ये दूसरा जो है कि भी सीटेट भी पास हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे ये जो उपवाक्य है ये इसके ऊपर आश्रित है। उसने कहा अगर बारिश हुई तो फसल भी अच्छी होगी, तो बारिश होने के ऊपर है फसल का अच्छा होना। उसने कहा जिसने नीली कमीज पहनी थी वह लड़का कहाँ गया, तो पहचान किससे अभी, नीली कमीज वाले लड़के को लाओ पकड़ के कि वह कहाँ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चे ये वाक्य का टॉपिक है। आज हमने किया वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अगली क्लास में करेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बेटा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोल के चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।